अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, मैं हूं और आप देख रहे हैं, और जिस गाड़ी का मैं रिव्यू लेके आया वो है, आई समझ के नहीं, मैं हूं तसव्वुर जावेद और आप देख रहे हैं तसव्वुर रिव्यू। और गाड़ी का जिसका मैं रिव्यू लेके आया हूं ये है टोयोटा करोला 2D सलोन 2007 मॉडल। 2D सलोन कहा है मैंने, सॉरी यार, 2D SC है ये। 2D SC में क्या चीज़ होती है, 2D सलोन में क्या चीज़ होती है, वो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट आपको एक रिव्यू दूंगा। कंपैरिजन करेंगे 2D सलोन और 2D SC में। और 2D SC में और सलोन में ये फ़र्क है कि ये बाहर से 2D सिंपल तरह की होती है, इसमें कोई साइड स्कर्ट नहीं होते, और ये हैंडल और साइड मोल्डिंग जो है ये ब्लैक कलर के लगे होते हैं, हैंडल भी ब्लैक कलर के होते हैं। इसमें हमने मैचिंग किए हुए हैं दोनों चीज़ें, और साइड स्कर्ट जो है ना हमने ऐड ऑन किए हुए हैं। और इसके ये ओरिजिनल पावर विंडो होती है। जो 2D सिंपल होती है वो पावर विंडो नहीं होती। जो SC में 2007 के बाद 6, 7 में, 8 में जो लास्ट चंद गाड़ियां आई थी ना, वो SC एक उन्होंने वेरिएंट निकाला था 2D सिंपल और 2D सलोन के दरमियान में, जिसका नाम दिया था 2D SC। 2D सलोन में ABS ब्रेक होती है, इसमें ABS ब्रेक नहीं होती। अदरवाइज़ ये होती ओरिजिनल पावर विंडो है, और अंदर जो इसका इंटीरियर है वो भी वुडन वाला होता है, रेड कलर का। डीज़ल का रिव्यू लेके आने का मकसद ये है कि रिव्यू के डीज़ल के एक ख़ास तबका है, ख़ास जो लवर हैं जो डीज़ल को बहुत लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, इसलिए हम डीज़ल का रिव्यू लेके आए हैं। क्या क्या चीज़ें हैं वो इंशाल्लाह आपको मैं बताऊँगा। बेसिकली डीज़ल का और पेट्रोल का ये फ़र्क होता है। पेट्रोल जो है आई है वो 1300 सीसी आई है, और 1600 और 1800 सीसी आई है। इसके हॉर्स पावर बहुत ज़्यादा होते हैं, ये 2000 सीसी होते हैं, और इसकी फ्यूल एवरेज बहुत अच्छी होती है, और इसका टार्क ज़्यादा होता है। ये 2002 से लेके 2008 तक ये मार्केट में गाड़ी रही है, जिसमें क्रिस्टल लाइट आ जाती है। और SC 2D में ये फॉग लाइट ओरिजिनल नहीं आते, ये इधर प्लेट सी लगी होती थी, ये बाद में ये आफ्टर मार्केट लगे हुए हैं। मैचिंग ग्रिल इसमें आती है, फ्रंट ग्रिल मैचिंग आती है, जिसमें टोयोटा का लोगो लगा होता है। जैसा कि आपको मैंने बताया है कि साइड मोल्डिंग और हैंडल भी इसके ब्लैक कलर के आते हैं, मैचिंग नहीं आते। वैसे ही ये इसके साइड मिरर भी मैचिंग नहीं आते। ये जब कंपनी से SC 2D आई थी तो ये बाहर से सेम टू सेम ऐसे थी जैसे सिंपल 2D होती है। ये भी ब्लैक कलर का इसका वो कप लगा हुआ था। साइड पे आ जाएं तो इंडिकेटर लगा हुआ है फेंडर पे। 195 65 15 के टायर लगे हुए हैं, जो कि आफ्टर मार्केट इंस्टॉल हुए हुए हैं। वैसे ही ये कंपनी के जो टायर आते थे वो 175 70 R14 के आते थे। ये बड़े साइज़ के टायर लगाए हुए हैं, और ये बड़े साइज़ के टायर लगाने से भी फ्यूल इकॉनमी में आपको फ़र्क पड़ेगा। अगर आप बड़े साइज़ के टायर लगाएंगे तो पेट्रोल या डीज़ल आपकी गाड़ी ज़्यादा खाएगी। थोड़ा सा फ़र्क ज़रूर पड़ता है, चाहे 1 किलोमीटर का पड़े, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा टायर वही हमेशा इंस्टॉल करवाने चाहिए जो कंपनी के रिकमेंडेड हों। इसी तरह अगर बैक व्यू पे आएँ तो आपको क्रिस्टल बैक लाइट मिल जाएगी। ऊपर करोला का जेली वाला मोनोग्राम बना हुआ मिलेगा आपको। दरमियान में टोयोटा का आपको मोनोग्राम मिल जाएगा। इसी तरह इधर आए तो 2OD SC, तो ये हमने SC की जगह पे सलोन का मोनोग्राम लगाया हुआ है। इसी तरह इधर भी आपको क्रिस्टल लाइट मिल जाएगी। ये इधर से आपको थोड़ा सा रगड़ा हुआ
ये आपको बम्पर मिल जाएगा। फ्लैप की बात करें तो ये भी मैचिंग नहीं होते, ऐसी 2D का ये भी ब्लैक कलर के आते हैं, ये भी मैचिंग किए हुए हैं। बाहर से आपको बाहर वॉक अराउंड करेंगे तो ये सारी आपको बाहर से 2D सलोन लगेगी गाड़ी। देखा जाए तो इसका और 2D सलोन का सिर्फ और सिर्फ ABS ब्रेक का जो है ना वो फ़र्क रह गया, बाकी ये 2D सलोन की जो है ना वो शक्ल इख्तियार कर चुकी है। इसी तरह कुछ चीज़ें जो बाद में आफ्टर मार्केट लगी हुई, इसी तरह ये सनवाइज़र भी आफ्टर मार्केट लगे हुए हैं। एक्सटीरियर आपको कुछ मैंने चेक करवाया, इसी तरह आपको इंटीरियर भी चेक करवाता हूँ। ओरिजिनल आपको पावर विंडो मिल जाएगी इस गाड़ी में, और इसी तरह अगर आप अंदर आएंगे तो इसका मल्टीमीडिया स्टीयरिंग आपको मिलेगा जो हमने ख़ुद लगवाया हुआ है, और मल्टीमीडिया के साथ ये एंड्रॉयड पैनल भी इसके साथ अटैच है। मीटर इसको आपको RPM नहीं मिलेगा क्योंकि ये सिंपल 2D और 2D SE में सिंपल आता है, RPM नहीं आता। इसी तरह अगर दरमियान में आए तो सबसे ऊपर आपको एंड्रॉयड पैनल मिल जाता है जो मल्टीमीडिया स्टीयरिंग के साथ जो है वो कनेक्ट है। नीचे आ जाएं तो ये आपको वुडन मिल जाएगा जो 2D सलोन में आता है। इसी तरह ये गियर की नॉब जो हमने ख़ुद कोशिश करवाई हुई है लेदर राइड में। ओरिजिनल फैब्रिक में आपको सीटें इसकी मिल जाएंगी, अभी तक इसकी कोशिश नहीं हुई, और ये अभी तक गाड़ी जो है ना वो अभी ज़्यादा हाथों में नहीं गई। 2007 मॉडल के होने के बावजूद भी ये बड़ी अच्छी हालत में है। लेग स्पेस की अगर बात करें तो इसमें काफ़ी रिजनेबल आपको लेग स्पेस मिलेगा। ये देखें ना, सीट फुल पीछे है और अभी मैं बड़ा इजी होके बैठा हुआ हूँ, लेकिन आगे देख लें मेरे घुटनों के आगे भी अभी स्पेस बाकी है। और ये आफ्टर मार्केट ब्रॉडवे का साइड भी मिरर लगा हुआ है। इंजन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो इसका हाफ स्विच लगाते हैं तो इधर साइन आता है हीटर का। ये डीजल हर गाड़ी में आता है। ये कुछ देर बाद आपको ये साइन जब ख़त्म हो जाए समझे कि आप इसको सेल्फ मारें। तो सबसे पहले इसका बोनट उठाएंगे। नमदा इसका बिल्कुल देसी सा लगा हुआ जो हमने चेंज करवाना है। ओरिजिनल एयर क्लीनर बॉक्स है इसका। पहले तो हमने जब ये ली थी गाड़ी तो इंजन इसका वीक था, और इसका जो है ना जब स्टार्ट करते थे तो ऐसे लगता था जैसे कोई ट्रक स्टार्ट हो गया, इतनी आवाज़ थी। फिर इसका हमने इंजन खुलवाया, इंजन जनरल ओवरऑल करवाया। हमारी गाड़ी फ्यूल इकॉनमी इतनी अच्छी नहीं दे रही जितनी इसको देना चाहिए। ये लॉन्ग पे इसी के साथ 14-15 किलोमीटर कर रही है। आपने सब ने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपकी 2D कितनी एवरेज दे रही है आपको, तो लॉन्ग में कितनी देती है और सिटी में कितनी देती है, ये आप मुझे अपने कमेंट में लाजमी आपने मुझे बताना है। ये हमने किसी दिन डीज़ल बैटरी चेक करवानी है और इंशाल्लाह आप साथ रहिएगा। जो इसका काम करवाएंगे इंशाल्लाह आपको बताऊंगा मैं कि ये इसका काम करवाया। अपने मशवरों से भी मुझे आगाह कीजिएगा कि ये डीज़ल गाड़ी का जो है वो एवरेज सेट करने के लिए क्या क्या काम करने होते हैं। आपकी 2D कितना ही एवरेज दे रही है ये मुझे लाजमी बताना है। अब इसकी पंप नोज़लें हमने चेक करवानी है, फिर इंशाल्लाह आपको बताएंगे कि क्या क्या हमने करवाया है। हमने इसकी यूज़ में नोज़लें डाली हैं, नई नहीं डाली, ये हमने गलती की है। और इसका जो डीज़ल पंप था वो हमने मशीन पे चेक करवाया था, वो कह रहे थे ये डीज़ल पंप जो है ना वो ओवरऑल होने वाला नहीं है, ये बिल्कुल 100% ओके है, तो आप नोज़लें चेंज करें। नोज़लें हमने ये गलती की है कि हमने पुरानी डाली हैं। अब इसकी नई नोज़लें हम मंगवा रहे हैं क्योंकि मार्केट में ज़रा शॉर्ट है, क्योंकि डीज़ल गाड़ियाँ बहुत कम है, और दूसरा नंबर ये है कि वो काफ़ी कॉस्टली है। तो वो हमने ऑर्डर दिया हुआ 2-4 दिन में आती हैं, तो इंशाल्लाह फिर वो नोज़लें भी डलवाएंगे और इसका पंप दोबारा चेक करवाएंगे। आपने हमारे साथ रहना है। ट्रंक स्पेस भी आपको चेक करवाते हैं। पहले ये चाबी चेक कर लें। ये सिक्योरिटी सिस्टम लगा हुआ है, ये बिल्कुल इसकी अपनी कॉपी लगी हुई है।
मतलब है तो आफ्टर मार्केट, लेकिन इसी के साथ का इसको ओरिजिनल रिमोट आता था। ट्रंक स्पेस की बात करें तो काफ़ी रिजनेबल, बंदा जो है ना इसमें 2 बंदे लेट के भी जा सकते हैं, इतना ट्रंक स्पेस है। ये था 2D का रिव्यू, और आपने मुझे बताते रहना है इसका क्या करवाएं और इसका क्या ना करवाएं। छत, डिग्गी और बोनट इसका ओरिजिनल पेंट में है, साइडें इसकी शावर है, लेकिन पेंट इसका फेडेड है। वो है तो ओरिजिनल लेकिन अच्छा नहीं लग रहा। आपने मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना है इसको पेंट करवाएं या इसको रैप करवाएं या इसको क्या करवाएं। बहुत शुक्रिया।